राजधानी में एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। भोपाल में 6 घंटे से डिजिटल अरेस्ट एक शख्स को बचा लिया गया। पुलिस ने ठगों से लाइव डिजिटल अरेस्ट के दौरान बचाया। बताया जा रहा है कि फरियादी को फोन लगाकर आरोपी ने डराया धमकाया। आरोपियों से स्काइप वीडियो कॉलिंग कर शख्स को डिजिटल अरेस्ट किया गया। भोपाल पुलिस को कल रात को एक जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति है जो कह रहा है कि उनके पूरे परिवार में सभी का इंटरोगेशन हो रहा है, इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। ऐसे में हमारे पास जानकारी आई तो हमारे यहाँ से टीम गई है और उन्होंने उस वक्त काफ़ी देर तक काफ़ी जोर शोर के बाद अंदर जा पाए और दरवाज़ों को काफ़ी खटखटाना पड़ा। अंदर गए और वहाँ पे हमने पाया कि एक व्यक्ति है, उसका पूरा परिवार है और उस व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट क्राइम साइबर क्राइम करने वाले जो बदमाश होते हैं उन्होंने नॉर्मल जो तरीका होता है उसके तहत उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया और जैसे उनको बहकावे में लाकर उनको कब्जे में ले लेते हैं, तरह तरह के उनको डर दिखाते हैं। इस केस में भी वैसा ही हुआ। उनको उनके सिम नंबर किसी केस में, क्राइम के केस में, ड्रग के केस में, सीबीआई के केस में, ईडी के केस में ऐसा करते करते उनको फंसा लिया और उनको उलझा दिया और कहा कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका एकदम पुलिस अरेस्ट कर लेगी। मैं आज मध्य प्रदेश पुलिस और उनका फास्ट एग्जीक्यूशन और उनकी जो नॉलेज है उसके बारे में अपना एक पर्सनल एपिसोड बताना चाहता हूँ। आज दोपहर को करीब 1:30 बजे मेरे को फ़ोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने एक फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की पर मेरे को बोलना पड़ेगा। मैंने एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फ़ोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। मेरा कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, कोई फैमिली को नुकसान नहीं हुआ। मैं आज बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि साइबर क्राइम से बच के रहें, लेकिन एमपी पुलिस का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वाज मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एक्यूरेट एंड रियली थैंकफुल टू द 2 यंग मैन एंड देयर ऑफिसर्स फॉर हेल्पिंग अस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मामला सामने आया है जहां पर एक कारोबारी को 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। भोपाल के अरेरा कॉलोनी का ये मामला है जहां पर एक कारोबारी जो कि अलग अलग जगहों पर कारोबार करते थे, कुछ आरोपियों ने उनको डिजिटल अरेस्ट किया और खुद को सीबीआई और टीआरएआई का अफसर बताया। 6 घंटे तक ये जो आरोपी थे इन्होंने कारोबारी से अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारी मांगी, उनके बैंक खातों के और आधार कार्ड अन्य डिटेल्स मांगे और उनके जरिए ये जो आरोपी थे ये अलग अलग जगहों पर बैंक खाते खोल रहे थे और आगामी दिनों में लोगों को लूटने की योजना बना रहे थे। ये जो कारोबारी थे इन्होंने जैसे तैसे करके अपने पड़ोसियों तक जानकारी पहुंचाई। पड़ोसियों को जैसे ही जानकारी मिली उनको लगा कि 6 घंटे तक एक कमरे में बंद उनको आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तत्काल साइबर क्राइम के जो अधिकारी थे उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने अपने कुछ हम कह सकते हैं कि पुलिस कर्मियों को जो आरोपी डिजिटल अरेस्ट में थे उनके घर पर भेजा। 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट के बाद ये जो तमाम पुलिस के कर्मचारी वहां पहुंचे थे उन्होंने इनको डिजिटल अरेस्ट से छुड़ाया और इन आरोपियों का पता लगाने में फिलहाल साइबर क्राइम ब्रांच लगा हुआ है। ये लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि साइबर क्राइम ब्रांच लगातार इसको लेकर जानकारी जुटा रहा है कि आरोपी कौन थे, इन्होंने कहां से कॉल्स किए थे और कौन कौन लोगों को क्या वो इसके पहले भी निशाना बना चुके हैं, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन यहां पर जो 6 घंटे का डिजिटल अरेस्ट था इसमें जो पीड़ित थे वो काफी ज्यादा डर गए, वो किसी को कुछ बता नहीं पा रहे थे। लेकिन साइबर क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने पूरे हम कह सकते हैं कि मामले को देखा, उनको छुड़ाया। लैपटॉप और हम कह सकते हैं कि मोबाइल फोन्स के जरिए ये डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा था और यहाँ पर जो पीड़ित थे उनको धमकी भी दी गई कि अगर वो किसी को बताएंगे तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा।